नमस्कार, वज्र विद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पढ़ा था ना, तो यदि अभी तक आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पे सजेशन दे रहा है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम जीएस के अंदर एक मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो देखो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है, यहाँ पे हम ऑपरेटर की प्रायोरिटी को देखने वाले हैं। जब आप किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले इवेलुएट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटर प्रेसिडेंट। तो जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा वही ऑपरेटर सबसे पहले क्या होगा? इवेलुएट होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस है क्या, तो ये डिसाइड करता है कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले इवेलुएट होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेटर लिखा है ना, अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब देखो ये क्या है, प्रायोरिटी लेवल है और प्रायोरिटी लेवल जो है वो हाई टू लो लिखा है। मतलब अगर टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो प्रेसिडेंस लेवल हमारा क्या हो रहा है मेरे भाई? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये मिला कि अगर किसी ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो किसकी है? पैरेंथेसिस है ना। ये जो पैरेंथेसिस ऑपरेटर है इसकी जो प्रायोरिटी वो क्या है? सबसे ज्यादा है। तो जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को ग्रुप कर देते हो तो सबसे पहले पैरेंथेसिस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद आउटर वाले को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है मेरे भाई? पोस्ट फिक्स है। जैसे इंक्रीमेंट हो गया और डिक्रीमेंट हो गया, तो पोस्ट इंक्रीमेंट हमने पढ़ा था, पोस्ट डिक्रीमेंट भी हमने पढ़ा था। वैसे जो तीसरा आपके पास ऑपरेटर है वो क्या है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब क्या है? प्री डिक्रीमेंट है ना, प्री इंक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट है और क्या है? प्लस है, और क्या है हमारा? माइनस साइन है, और क्या है? बिट वाइज नॉट ऑपरेटर है, और ये कौन सा है? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है ना। ये बिट वाइज नॉट है और ये कौन सा है? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। वैसे आपने फोर्थ देखा था, इसकी जो प्रायोरिटी है वो चौथे नंबर पे है, और ये कौन सा ऑपरेटर है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है ना। और ये क्या है भैया? मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और क्या है? मॉडुलो ऑपरेटर है। इससे अगर कम किसी की प्रायोरिटी है तो वो क्या है? प्लस और माइनस। प्लस और माइनस की जो प्रायोरिटी सबसे कम है। ठीक है, हाँ। अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिविटी की, इसकी बात करते हैं। तो ये कब यूज करेंगे? जब आपके पास सेम प्रेसिडेंस लेवल के मल्टीपल ऑपरेटर है, तो ये बताएगा भैया कि आपको किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा बताइए कंसोल के अंदर मैंने फिल कर दिया है ना। मैंने फिल किया है 7 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, प्लस मैंने यहाँ पे ले लिया 7 माइनस 2 डबल एस्ट्रिक, मैंने 2 फिल कर लिया। बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाई? तो अब देखो यहां पे आपने एक ऑपरेटर यूज किया है मल्टीप्लाई बाई, एक प्लस यूज किया है, फिर आपने यहां पे पैरेंथेसिस यूज किया है, हाँ जी, और यहां पे क्या है हमारा? ये क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, सबसे पहले तो पैरेंथेसिस का जो प्रेसिडेंस है वो क्या सबसे ज्यादा है, फिर इसकी नंबर आ रही है जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, फिर हमारे पर क्या है? मल्टीप्लाई बाई है, और लास्ट में जो हमारे मेरे भाई प्लस है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। जब इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करें तो रिजल्ट क्या मिला हमें? 7 प्लस 8 प्लस 7 माइनस 2, रिजल्ट क्या मिला? 5, डबल एस्ट्रिक क्या है? 2 मिल गया। अब इसमें से देखो, हाँ ये एस्ट्रिक है हमारे पास। अब इसमें से देखो, इसमें से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? तो कहेंगे सर इनकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो जब इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 7 एस्ट्रिक 8 है ना, प्लस 5 की पावर क्या है? 2 है, और जब 5 की पावर 2 है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 25 मिल जाएगा। अब आप देखो कि उन दोनों ऑपरेटर में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो कहेंगे सर मल्टीप्लाई बाई की प्रायोरिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे कितना मिल गया हमें? 56 मिल गया, और क्या मिला हमें? 25 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तो कहेंगे सर 81 हमारा जो आएगा वही क्या है मेरे भाई? फाइनल आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको।
चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व करिए। तो मैंने कहा एक हमने क्वेश्चन लिया कंसोल के अंदर 2 डबल एस्ट्रिक 3 डबल एस्ट्रिक हमने यहाँ पे 2 कर दिया। जल्दी से इसको सॉल्व करिए और यहाँ पे इसका हमें रिजल्ट बताइए, यहाँ पे क्या मिलेगा रिजल्ट। देखो यहाँ पे ये जो आपने यूज किया है ऑपरेटर, दोनों क्या है एक्सपोनेंशियल है, दोनों क्या है मेरे भाई एक्सपोनेंशियल है, मतलब दोनों का जो प्रेसिडेंस लेवल है वो क्या है सिमिलर है। अब सर यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए। ये कौन बताएगा, एसोसिएटिविटी रूल बताएगा कि हमें किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसकी हम चर्चा या इसकी बात हम तभी करेंगे जब आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस का हो। तो यहाँ पे जो दोनों ऑपरेटर है वो क्या है सेम प्रेसिडेंस का है। तो बताइए हमें एक्सपोनेंशियल है तो इनको किस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, तो कहेंगे सर राइट टू लेफ्ट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डायरेक्शन होगा तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम इस 2 के साथ सॉल्व करेंगे। तो बताइए 3 के पावर 2 है ना, 3 के पावर 2 कितना रिजल्ट आ गया, तो कहेंगे सर 9 आ गया। अब 9 आ गया इसका मतलब क्या है 2 डबल एस्ट्रिक 9 है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा है ना 5 5 1 2। ये हमारा क्या है मेरे भाई फाइनल रिजल्ट है। लेकिन अगर गलती से आपने इसको लेफ्ट से राइट सॉल्व कर लिया, तो अगर लेफ्ट से राइट सॉल्व किया तो इसका मतलब क्या है 2 दी पावर 3 है, 2 दी पावर 3 मतलब क्या हो गया 8 हो गया। 8 की पावर क्या है मेरे भाई 2 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कहेंगे सर 8 टू द पावर अगर 2 है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 64 आएगा। अब यहाँ तो 64 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 512 आ रहा है। तो बताइए दोनों में डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है, हाँ रिजल्ट में तो डिफरेंस आ गया। इसलिए जब सिमिलर प्रेसिडेंस होगा तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे, एसोसिएटिविटी रूल की बात करेंगे। समझ आ रही है। चलिए एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, बताइए इसका रिजल्ट कितना आएगा। मैंने कहा कंसोल के अंदर मैंने फिल कर लिया है 15 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 है ना, और यहां पे हमने +4 डबल एस्ट्रिक 5 ले लिया। इसको सॉल्व करके बताइए रिजल्ट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले देखा करो, जब भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले देखिए किसने प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है, कौन सा ऑपरेटर है जिसकी प्रायोरिटी क्या है सबसे ज्यादा है। तो आपने देखा सर डिवाइड और एस्ट्रिक ये जो दोनों हैं इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है और प्लस माइनस की प्रायोरिटी क्या है कम है। तो कहेंगे सर मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है और इनकी प्रायोरिटी क्या है कम है। तो जब दोनों ही आपने देख लिया तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम पहले किसको सॉल्व करें, तो हम पहले इनको सॉल्व कर ले और इनको सॉल्व कर। रिजल्ट क्या मिला हमें यहाँ पे 3 मिल गया, -3 +4 सॉरी प्लस और यहाँ पे कितना आएगा हमें 20 मिल जाएगा। हाँ अब आपने देख लिया कि सर माइनस इस तरीके से और प्लस मिल गया। अब बताओ माइनस प्लस दोनों क्या है सेम प्रेसिडेंस का आ गए, ये माइनस है ये क्या है प्लस, दोनों का प्रेसिडेंस लेवल क्या है, दोनों का जब प्रेसिडेंस लेवल सेम है तो हम डायरेक्शन किस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट। तो हम जो सॉल्व करेंगे वो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे। तो 3 - 3 क्या हो गया 0 + 20। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई 20 आएगा। समझ आ रही है, लिख लीजिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है सेम प्रेसिडेंस अगर लेवल आ जाएगा तो वहां पे हम देख लेंगे किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है ना। अगर आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर हैं तो आप देखा करो उसमें से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है सबसे पहले उसी को हम लोग क्या करेंगे इवेलुएट करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इनको। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको कंसोल में दे दिया, मैंने कहा बताइए इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। मैंने यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज किया और डबल एस्ट्रिक 5 दे दिया, बताइए इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे आपने जो यूज किया वो क्या है प्लस ऑपरेटर यूज किया है किसके स्ट्रिंग के पहले। तो जो आपके पास स्ट्रिंग के फॉर्म में जो 5 है उसको क्या कर देगा वो नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो जब इसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई +5, मतलब क्या मिलेगा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो यहाँ प्लस नहीं, सिर्फ आपको क्या मिलेगा रिजल्ट
5 मिलेगा, जो कैसा होगा हमारा एक पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन अगर इसका हम डेटा टाइप चेक करें तो क्या मिलेगा, ये एक नंबर मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल में क्या था, एक स्ट्रिंग था, तो ये क्या मिलेगा, हमें नंबर मिलेगा। समझ आ रही है? तो अब आइए कुछ और चर्चा कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने कंसोल के अंदर फिल किया, मैंने कहा मेरे भाई यहां पे आपके पास है फॉल्स, ठीक है, फॉल्स के पहले मैंने ये यूज कर लिया और यहां पे मैंने प्लस ऑपरेटर यूज कर लिया। अब आप इसमें से बताइए कि इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इनका आउटपुट क्या आएगा। अब देखो ये क्या है, फॉल्स वैल्यू है, फॉल्स वैल्यू है। अगर इसको देखा जाए तो इसके पहले आपने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, प्लस ऑपरेटर है, और ये क्या हमारे पास, कहेंगे सर ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। बताओ ये जो प्लस है और लॉजिकल नॉट है दोनों तो सेम प्रेसिडेंस में आ गए। जब दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है तो इसको किस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। तो फॉल्स है, फॉल्स के पहले आपने क्या यूज किया है, नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज किया, तो फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। यही तो आप गलती कर दिए, ये डबल कोट्स के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, डबल कोट्स के फॉर्म में है। तो मैंने बताया था अगर स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस है या छोटा सा कैरेक्टर भी अगर आपने ऐड कर दिया तो ये क्या है, ट्रू वैल्यू है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो ये हमारा कौन सा वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। हाँ जी, ये फॉल्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये बूलियन वैल्यू थोड़ी ना है। तो ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है मतलब क्या है, ये ट्रू है। तो ट्रू के पहले अगर आपने नॉट लगा दी तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि आप लोग क्या कर रहे थे अभी तक, गलत कर रहे थे। ये बूलियन वाली फॉल्स नहीं है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है तो ये क्या है, ट्रू वैल्यू है। अब ट्रू वैल्यू के मैंने के पहले क्या लगा दिया, लॉजिकल नॉट लगा दिया, तो वो क्या करेगा, इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। अब फॉल्स से पहले आपने फिर से नॉट लगा दिया, तो फिर से क्या किया है, इसको ट्रू के फॉर्म में कन्वर्ट किया। और आपने क्या किया, ट्रू के आगे प्लस यूज कर लिया है, तो ये क्या करेगा, इसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो रिजल्ट क्या मेरा मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ आ रही है? लिख लीजिए इनको। तो आइए हम लोग टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं। देखो टाइप कन्वर्जन क्या बताएगा कि यदि आपने कोई एक वेरिएबल लिया है, फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल लिया है, लेट a इक्वल टू, यहां पे आपने लिख लिया 501, ठीक है। ये बताइए एक नंबर है कि स्ट्रिंग है, तो कहेंगे सर ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। कहेंगे चेक करके बताओ, तो कैसे चेक करेंगे, कंसोल के अंदर हम लिखेंगे टाइप ऑफ, क्या फिल कर लिया, ए, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिलेगा। अब मैंने कहा इस स्ट्रिंग को हमें किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन यूज करेंगे उसका नाम है नंबर। उसका नाम क्या है, नंबर फंक्शन। दूसरा जो हम फंक्शन अभी पढ़ेंगे उसका नाम है स्ट्रिंग। क्या नाम है, स्ट्रिंग। तीसरा जो हम यूज करेंगे उसका नाम है बूलियन। ये हम 3 फंक्शन पढ़ने वाले हैं, पहला नंबर है, दूसरा स्ट्रिंग है, तीसरा बूलियन है। अब देखो ये जो तीनों है वो क्या एक तरीके से फंक्शन है, क्या है, ये तीनों ही एक तरीके से फंक्शन है। अभी हम लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो फंक्शन नहीं पढ़ा है तो अभी इसको आप एक मशीन की तरह समझ सकते हो। हाँ जी, एक को लेकर हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर एक मशीन है, क्या है, हमारे पास नंबर एक मशीन या एक सिस्टम है। यदि कोई भी मशीन, जैसे आपका ग्राइंडर मशीन हो गया है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट पास करते हैं और वो क्या करता है, उनको ग्राइंड करके हमें आउटपुट के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। कैलकुलेटर हो गया, तो आप उसमें इनपुट पास करते हो बटन के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, वो क्या करता है, उसको इवेलुएट करता है। इवेलुएट करने के बाद क्या करता है, आउटपुट हमें सेंड कर देता है, डिस्प्ले करा देता है। वैसे ही नंबर भी हमारा क्या एक तरीके से मशीन है। इस मशीन में हम यहां पे क्या करेंगे, इनपुट पास करेंगे। क्या पास करेंगे, इनपुट पास करेंगे। तो ये नंबर के जो भी काम होगा वो काम करके हमें आउटपुट में क्या देगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये आउटपुट रिटर्न करेगा
तो यहाँ पे हम कोई वेरिएबल ले करके हमने कहा लेट रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल लिया, उसमें क्या किया है, स्टोर किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, इनपुट पास करेंगे, और ये क्या करेगा, नंबर क्या करेगा, जो भी आप इनपुट पास करोगे, जो भी आप डेटा पास करोगे उसमें कन्वर्ट कर देगा, नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, एज ए आउटपुट हमें दे देगा, है ना। जो आउटपुट यहां से देगा उसको हम क्या कर लेंगे, इक्वल टू लगाकर किसी वेरिएबल या किसी कंटेनर में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अब मैंने कहा कंसोल के अंदर क्या कर लेना, आप रिजल्ट को प्रिंट कर लेना। तो हम कहेंगे सबसे पहले इनपुट तो पास करिए। इनपुट मैंने क्या पास किया, ए पास कर दिया। क्या पास कर दिया हमने, ए पास किया, और ये है क्या, हमारा एक स्ट्रिंग है। और जैसे हमने स्ट्रिंग पास किया तो नंबर क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा एज आउटपुट। तो हम इसको इस कंटेनर में स्टोर कर लिए। अब हम अगर रिजल्ट को प्रिंट करें तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 501 आएगा। और इसका अगर डेटा टाइप चेक करोगे तो डेटा क्या होगा, नंबर होगा। क्या होगा मेरे भाई, नंबर होगा। बात समझ आ रही है। वैसे ही यहां पे भी हम क्या करेंगे, इनपुट पास करेंगे। तो ये मशीन क्या करेगा, जो भी डेटा आप यहां पास करोगे उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यहां पे जो आप डेटा पास करोगे बुलियन क्या करेगा, उसको बुलियन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक नंबर है, उसको हमने बुलियन के फॉर्म में पास किया। तो मैंने कहा लेट, है ना, यहां पे मैंने बुलियन को कॉल कर दिया। अब बुलियन में हमने क्या पास किया है, 1 पास किया है। क्या पास किया है मेरे भाई, 1 पास किया। तो बताइए ये क्या आउटपुट देगा। अब 1 क्या है मेरा, ट्रू वैल्यू है। तो बुलियन इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू के फॉर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट देगा। तो उस आउटपुट को हम चाहें तो आंसर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अगर इस आंसर को प्रिंट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। बात समझ आई। वैसे ही सिमिलर आप इस फंक्शन का भी यूज कर सकते हो कि इस पैरेंथेसिस के अंदर इनपुट पास करेंगे, वो क्या करेगा, उसको अगर बुलियन फंक्शन यूज किया है तो उसमें बुलियन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यदि आपने स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया है तो वो जो भी इनपुट पास करेंगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, है ना। यदि आपने नंबर को कॉल किया है तो इसमें अगर आप जो भी वैल्यू पास करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट देगा। जब आउटपुट देगा तो उसको आप चाहो तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। बात समझ आई। तो ये आज हमने टाइप कन्वर्जन पढ़ लिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह जीएस को आसानी से सीख सके, है ना। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।